गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सबका का फिर से एक बार स्वागत है हमारे आज के इस व्लॉग में। और आज थंबनेल देख करके आपको पता चल ही गया होगा कि मैं किस मैटर पे बात करने वाली हूँ। जी हाँ, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन उस मैटर पे मैं बात करूंगी आपसे, मतलब जब मैं ड्यूटी के लिए जाऊंगी ना उस वक्त। फिलहाल आप देख सकते हैं मैंने सारी तैयारी कर ली है, स्वेटर निकाल के रख लिया है, बैग रेडी कर लिया है, लंच बॉक्स रेडी कर लिया है भाई। तो इतनी सारी तैयारी हो गई है और समय भी होने वाला है, तो चलिए फटाफट से पहले निकलते हैं ड्यूटी के लिए। और रास्ते में मैं आपको बताऊंगी कि भाई ये टॉपिक क्या है, जो थंबनेल मैंने लगाया वो किस चीज से रिलेटेड है और किस तरह से आप इस पे काम कर सकते हैं, किस तरह से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या करना होगा आपको, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं, आप एंजॉय करो इस इंट्रो को। तो अभी देख सकते हैं मैं हूँ अभी नेशनल हाईवे में, और मैंने सोचा कि यहीं पे आपको बता देती हूँ भाई कि ये थंबनेल जो है ये किस मैटर पे है। वैसे अभी देख सकते हैं मैंने माइक यहाँ पे लगाया हुआ है, मतलब इस हेलमेट में वो सामने वाला हेड नहीं होता ना, तो जिसमें माइक वगैरह या फिर आप कैमरा माउंट कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास में ऐसा हेलमेट है ना, तो आप मतलब आपके पास बहुत सारे जुगाड़ मिल जाते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने क्लिप कर दिया है, क्लिप ऑप्शन है। फिर ये वाला शीशा है ना, यहाँ पे मैंने कल लगाया था और वीडियो बनाई थी रोड पे चलते हुए। वीडियो की क्वालिटी तो अच्छी नहीं थी, बट ऑडियो क्वालिटी आप चेक करके बताना, कल वाली वीडियो थंबनेल देखने के लिए मिल जाएगी। तो ये तो बात रही हमारी माइक की, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आवाज अच्छी आती है तो आप इसको खरीद सकते हैं मेरे लिंक से, नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अब बात करते हैं कि ऐसा हुआ था कि कल जब मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी तो मुझे ये एक रील देखने के लिए मिला है ना। तो इसमें ना मायके के बारे में जिक्र था। मायका और ससुराल आपको पता ही होगा, जिन लोगों की शादी हो जाती है तो जिस घर में आप पहले रहते हो शादी से पहले, वो आपका मायका होता है, यानी कि मम्मी का घर, जो आपको जन्म देते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, इस लायक बनाते हैं कि आप काम कर सको, फिर आपकी शादी कर देते हैं। और ससुराल वो होता है जहाँ पे आप शादी करके चले जाते हो, राइट। वहाँ पे भी आपको अच्छा प्यार मिलता है, सब कुछ मिलता है, वो भी एक्चुअली में दूसरा घर कहलाता है। तो ससुराल और मायका ये होता है। तो मैंने जब ये रील देखा ना तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा रील। कौन सा रील मैंने देखा था आप भी देख लो। मायका होम का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये जगह दी मेरे 2 बच्चों के साथ रहने की। नहीं तो मैं सोच रही थी मैं कहाँ जाऊंगी, क्योंकि मैंने बहुत मरने का सोच लिया था अपने बच्चों को लेके। मेरी आप मुझे ये बताओगे कि जब आप इधर आए अपने दोनों बच्चों के साथ, तो आपसे किसी भी तरीके के पैसे मांगे गए रहने के लिए? नहीं, मुझसे कोई पैसे नहीं मांगे गए यहाँ पे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रखा गया? हाँ जी मैम, बिल्कुल। और आपके बच्चों की जो नीड्स होती है, डाइपर, दूध, जो भी मेडिसिन वगैरह होती है? नहीं मैम, वो चीजें तो यहाँ पे मुझे प्रॉपरली मिल रहा है, जो कि मुझे मेरे बच्चों को वहाँ घर पे एक गिलास दूध भी नहीं मिला होगा कभी। मैं उस दूध के लिए भी तरसी होंगी वहाँ पे, अपने बच्चों के लिए डायपर तक के लिए तरसी होंगी, 1-1 रुपए की एक टॉफी भी दिलानी हो ना, उसके लिए भी मैं तरसी होंगी वहाँ पे। कभी मुझे मेरे घर पे ही नहीं मिला, यहाँ पे मुझे इतना मिला है जो मैं सोचती हूँ कि वहां जाऊंगी तो वहाँ जो यहाँ मिल रहा है वहाँ बिल्कुल नहीं मिलता है मेरे बच्चों को। तो आपने देखा इस रील को। जब मैंने इस रील को देखा ना, मैंने इसकी पूरी प्रोफाइल ओपन करके देखी कि भाई ये लोग बात क्या कर रहे हैं। तो मतलब जब इनका कॉन्सेप्ट मैंने समझा ना, इनकी वेबसाइट मैंने विजिट की, इतना अच्छा लगा मुझको। और मुझे पता भी नहीं था कि ऐसी भी कोई संस्था है, एनजीओ है, जो कि इस तरह का काम कर रहा है। वीडियो देख करके आपको पता चल ही गया होगा कि मैं बात किस चीज पे कर रही हूँ। ये लोग जो है वैसे लेडीज की मदद करते हैं जो बिल्कुल असहाय है, जिसको घर से निकाल दिया गया है। वैसे लेडीज जिनको घर में प्रताड़ित किया जाता है, वैसी लेडीज जिनको घर में पढ़ाई करने नहीं दिया जाता है, वैसी लेडीज जिनका डाइवोर्स हो चुका है, वैसी लेडीज जिनको उनके ससुराल में प्रताड़ित किया जाता है, वैसी लेडीज जिनको उनके मायके में प्रताड़ित किया जाता है, वो सारी लेडीज इस संस्था में आकर के रह सकती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने जब ये रील देखा ना तो मैं पूरा मतलब उस पेज पे चली गई, पूरा विजिट किया मैंने कि भाई कर क्या रहे ये लोग और कैसे इनको पैसे मिल रहे इतने सारे लेडीज को मतलब पालने के लिए। और वहाँ पे ये भी सुविधा है कि अगर आप वहाँ रह रहे हो तो रहने खाने का तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। शायद कुछ कंट्रीब्यूट करना होगा, लेकिन वीडियो में मुझे ऐसे कुछ भी दिखाई नहीं दी। और यहाँ पे आप कैसे जा सकते हो इसके बारे में भी बताया गया है, वो मैं अभी आपको वीडियो में बताऊंगी। और साथ ही
आपको पता है यहाँ पे कितने सारे लेडीज है, और ऐसा नहीं है कि केवल लेडीज है, कुंवारी लड़की रह सकती है। आपका अगर बेबी है ना, किसी भी लेडीज का बेबी है, कभी कभी होता है ना कि बेटी हो गई या फिर कुछ हो गया तो पति छोड़ देता है, या फिर ससुराल वाले अच्छे नहीं करते हैं ऐसी भी सिचुएशन आती है। तो वैसे लोग जिनको घर से निकाल दिया गया है, जो असहाय है, वो लोग भी यहाँ जा करके रह सकते हैं इनके एनजीओ में। यानी कि जिनके बच्चे हैं वो भी, मम्मी बच्चे सबको यहाँ पे रह सकते हैं खुशी खुशी। बस कुछ कंडीशंस है, जैसे कि आपकी एज जो है वो 18 इयर्स प्लस होनी चाहिए, आपका आधार कार्ड वगैरह। मैं अभी बताऊंगी कि यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए, एडमिशन इन द सेंस यहाँ पे आपको रहने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। और जैसे कि मैंने अभी बताया कि 18 इयर्स प्लस आपको होना चाहिए यहाँ पे जाने के लिए। और अगर आप बात करेंगे उससे पहले क्या प्रताड़ित नहीं किया जाता, तो बिल्कुल किया जाता है उससे पहले प्रताड़ित। तो उससे पहले के लिए चाइल्ड होम होता है ना, तो वहाँ पे लोग जा सकते हैं। और 18 प्लस के बाद में अगर उसको कुछ करना है, घर पे उनको वो वातावरण नहीं मिल पा रहा है, तो यहाँ जा करके रह सकते हैं। ये आपको दिल्ली में पड़ेगा। मैं पूरा एड्रेस वगैरह ना आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, इनकी वेबसाइट डाल दूंगी, इनका इंस्टाग्राम पेज डाल दूंगी। अगर आपको थोड़ा सा भी फायदा लगता है ना इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो, तो आप जरूर, कुछ लेडीज होंगी जिनको ऐसी जरूरत होगी, तो आप उनको प्लीज शेयर कीजिए, अपने गली मोहल्ले सब जगह शेयर कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है हर गली मोहल्ले में ऐसी कोई ना कोई लेडीज तो होगी जिसको इसकी जरूरत होती है। तो एड्रेस वगैरह तो मैंने आपको बता दिया कि डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी। अब बात करते हैं कि यहाँ आप जा कैसे सकते हैं। तो यहाँ पे जाने के लिए प्रॉपर एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और कुछ रूल्स रेगुलेशन है तो वो मैं आपको बता देती हूँ। ये सारी चीजें मैंने इनके वीडियो में ही देखी है, मैं अपने से खुद से बना के कुछ नहीं कह रही हूँ। तो यहाँ पे एडमिशन पाने के लिए क्या होगा कि सबसे पहले आपको वहाँ जाना होगा। आपके पास में आपका आधार कार्ड होना जरूरी है, ठीक है, अगर आप लेडीज है। अच्छा, और ये लेडीज के लिए ही है। अगर आपका कोई बच्चा है, बेबी बॉय बेबी गर्ल, तो ठीक है आप रह सकते हैं, बट उसके लिए अदर कंडीशन होगा। बट आप जाओगे उसके बाद में आपको वहाँ पे आधार कार्ड लेना होगा, ठीक है, आपका आधार कार्ड जरूरत है। अगर आपका कोई बेबी है तो उसका आधार कार्ड भी जरूरत है। अगर उसका आधार कार्ड नहीं है आपके पास में, तो उसका जो बर्थ सर्टिफिकेट होगा, या फिर हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट होगा, या फिर टीकाकरण वाला सर्टिफिकेट होगा ना, वो आपको लेना जरूरी है। फिर उसके बाद में वहां जाने के बाद में ये सारे डॉक्यूमेंट आप जमा करोगे ना, तो वहां पे आपको एक एप्लीकेशन लिखवाया जाएगा कि आप उस संस्था में रहना चाहते हो। और उस एप्लीकेशन को लिखने के बाद में आपसे आपके फैमिली मेंबर्स का नंबर मांगा जाता है, और बकायदा आपके फैमिली मेंबर्स को कॉल करके बताया जाता है कि आपके रिश्तेदार जो है हमारे संस्था में आए हुए हैं। यानी कि इस संस्था का नाम भी है, देखिए, माई का। कितना अच्छा ना, माई का मतलब माँ का घर। तो आपको वैसा ही महसूस होगा जैसे कि आप माँ के घर में महसूस करते हैं। बहुत सारी लेडीज है, आप इनका पॉडकास्ट भी देखिएगा, इंटरव्यू भी देखिएगा, मैंने पेज डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन में। बहुत अच्छा लगा मुझको देख करके, मुझे लगा कि ये सबको बताना चाहिए। तो आज की ये स्पेशल वीडियो इसी मायके वाले एनजीओ के बारे में है। मैं बता रही थी कि जब आप एप्लीकेशन लिख लोगे तो प्रॉपर आपके फैमिली मेंबर्स को कॉल किया जाएगा। अब ये कॉल क्यों किया जाता है, आप सोच रहे होंगे कि हम लोग तो अपने फैमिली मेंबर से दूर होना चाहते हैं, फिर ये लोग बता ही देंगे कि हम लोग यहाँ रहते हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स तो हमें आकर के ले जा सकते हैं ना। तो ऐसी बात नहीं है, एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। वहां पे जाने के बाद में आप पूरे सिक्योर होंगे, वहां से आपको कोई जबरदस्ती नहीं ले जा सकता जब तक कि आप नहीं चाहें। बस उनको कांटेक्ट, यानी कि आपके फैमिली मेंबर्स को कांटेक्ट इसलिए किया जाता है ताकि वो मिसिंग कंप्लेन ना लिखाएं पुलिस स्टेशन में जाकर के। अगर वो मिसिंग कंप्लेन लिखाते हैं तो फिर खोज पड़ताल होगी, पूछताछ होगी। तो ये झंझट से बचने के लिए उनको प्रॉपर बता दिया जाता है कि आप इस एनजीओ में आए हुए हैं। तो ये सारी प्रोसीजर है। मुझे देख करके बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा आपको जागरूक करना चाहिए। तो आप मुझे बताइएगा आपको ये जानकारी सुनकर कैसी लगी है। आप जरूर पेज को विजिट कीजिए, और थोड़ी सी भी ये जानकारी अच्छी लगी है ना, तो प्लीज इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ऐसे लोगों के साथ में जिनको इसकी जरूरत है। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि आपने यहाँ तक वीडियो देखी है। आगे भी वीडियो कंटिन्यू रहेगी भाई। आज की इम्पोर्टेंट वाली जानकारी सुनने के लिए थैंक यू। तो अभी देख सकते हैं मैंने माइक कहाँ लगाया है। पिछली वीडियो में भी माइक मैंने यहीं लगाया था, बाहर से इसका मैग्नेट का बैक वाला है, और अंदर मैंने लगाया है स्पीकर। और मेरे साथ है सविता मैम। मैंने जो डिटेल आपको बताई ना, उसके बारे में मैं सविता मैम से राय लेने वाली हूँ। तो चलिए मोबाइल को पहले अपनी गाड़ी पे माउंट करते हैं, फिर चलते चलते बात करते हैं। सविता मैम भी अपना पक्ष रखेंगी कि वो क्या सोचती हैं इस बारे में, है ना मैम? यस मैम। ये देख सकते हैं छगरी मन
छगरी बन जाता है। सामने देख सकते हैं एक मम्मी आ रही है, दादी माँ। इनको देखा ना तो मुझे याद आ गया, मैम मैंने आज आपको बताया था ना वो एनजीओ के बारे में, हाँ माइका। तो हाँ। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? वहाँ पे सारी लेडीज रह सकती हैं, क्या सोचते हैं इस बारे में? मैम देखिए, अगर ये एनजीओ खोला गया है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छा कोशिश कर रहे हैं महिलाओं को सपोर्ट करने के लिए। अगर कोई जेन्युइन महिला है जो सच में दुखी है, पीड़ित है, प्रताड़ित है, अगर वो रहती है तो अच्छा है। लेकिन बहुत सारी महिलाएं ना इस चीज का बखूबी फायदा भी उठा लेते हैं। हाँ, ये बात भी है। अभी हाँ, वो जो है असहाय महिलाओं के लिए है, जो सच में मतलब जिनको जरूरत है। अभी कुछ कुछ महिलाएं ऐसी भी होती है ना जो सच में बदमाश होती हैं, है ना? जैसे कि देखिए, अब शादी हो गया है, ससुराल में है, हाँ। तो देखिए थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है कि नहीं? अब उनकी भी सास ससुर माँ बाप समान ही है। उनका अगर थोड़ा बहुत देखभाल नहीं करेंगे, सेवा नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? हाँ, बात सही है। इतना ही करने में महिलाएं प्रताड़ित होने लग जाती है, तो ये हाँ, गलत है। हाँ, मतलब जिम्मेदारी एक होती है और एक होती है जरूरत। हाँ, तो जिम्मेदारी और जरूरत में आपको फर्क समझना होगा। जो आपकी जिम्मेदारी है वो आपको करनी ही पड़ेगी। हाँ, अगर आप जिम्मेदारी से भाग करके जा रहे हो वहां पे और ये सोच रहे हो कि मैं असहाय हूँ, मेरा सास ससुर परेशान कर रहा है, तो फिर ये गलत है। हाँ, इतना इंसानियत होना चाहिए। हाँ, इतना इंसानियत तो होना चाहिए। आखिर सास ससुर भी हैं, कितना ही दिन रहेंगे वहाँ, सही कर है। लीजिए। मतलब ये मौका मिला है तो ऐसा नहीं कि मतलब आप जा करके वहाँ पूरा मतलब फायदा उठा लो। और वहां जा करके केवल सो करके और बैठ करके खाना पीना नहीं होता है। अगर आपका पैर हाथ अच्छा है, आप सक्षम है, तो आपको जीवन को अच्छी तरह से जीने के लिए आपको काम भी करना है। हाँ, कुछ वो लोग हो सकता है कुछ जीवन शैली या फिर कुछ छोटा मोटा काम भी सिखाएंगे, ऐसा है क्या मैम? काम सिखाएंगे ये नहीं, वो तो नहीं पता, लेकिन उनका कहना था कि जो महिला काम करना चाहती है तो वो फ्री है, काम कर सकते हैं। लेकिन जो बिल्कुल नहीं सकते हैं, खैर उनकी तो बात अलग हो जाती है, लेकिन जिनके हाथ पैर सही सलामत है वो कुछ ना कुछ कर सकते हैं। वो भी अगर ये सोचे कि नहीं मैं तो बैठ करके खाऊंगी, तो ये गलत है। हाँ, और मैम अगर दिल्ली जैसे शहरों में ऐसा एनजीओ है ना, तो कहीं ना कहीं ये एक स्कैम भी हो सकता है। हाँ, ये भी बात है। जनरली यहाँ के लोगों को लेके जाया जाता है, फिर लोगों के घर में ही काम करवाया जाता है। हाँ, ये भी हो सकता है। मानव तस्करी, ट्रैफिकिंग बहुत ज्यादा हम लोग सुनते हैं ना घर। तो उस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। हाँ, तो ऐसा होता है तो भाई आप एक बार जरूर इसको चेक कर लेना। हाँ, है ना? जो भी चीजें हो रही है चेक जरूर कर लेना खुद से। ऐसा है नहीं है सुनिश्चित करके ही जाए। जी, हमारा काम है बताना, बट एक बार आप पता जरूर कर लीजिएगा अच्छे से, तभी जाइएगा। हमें भी पता चला इसीलिए बताए। हम लोग रियल में वहाँ जाके या उस चीज को एक्सपीरियंस करके नहीं बता रहे हैं। हाँ, ठीक है। तो मैम का सफर यहीं तक था। ओके, बाय बाय। बाय बाय बाय। थैंक यू मैम। वेलकम वेलकम वेलकम। तो वो ऑटो में बैठ करके चली गई हैं। अब हम लोग जाएंगे यहाँ से घर। थोड़ा क्रॉस कर लेते हैं रोड, उसके बाद बात करती हूँ मैं। हाँ जी, तो जैसा कि मैम ने बताया कि ये अगर दिल्ली शहर में है तो ऐसा भी नहीं कह सकते कि ये जेन्युइन है। वैसे मैंने वेबसाइट का लिंक दे दिया है, कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया है। अगर आपके कोई जान पहचान के रहते हैं तो आप उनसे पता करवा सकते हैं, वो जाकर के विजिट कर लेंगे जेन्युइन है या फिर नहीं ये एनजीओ। मैम ने अपना पक्ष रखा और बिल्कुल सही ही कहा है। हमने तो बस आपको बताया है, दोनों बातें रखी है, नेगेटिव और पॉजिटिव। आप थोड़ा सोचे समझे इस बात को। जो वाकई में जिनको ज्यादा जरूरत है, जो नीडी हैं, उनको ही आप बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि भाई जाने से पहले जरूर वो चेक कर लें।
क्योंकि आजकल के जमाने में कुछ भी हो सकता है। आप घर बैठे रहेंगे और आपके साथ क्या फ्रॉड हो जाएगा आपको पता नहीं चलता, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। बाकी ऐसी वीडियो जो है वो आती ही रहेंगी।